मौलिक अधिकार इंडियन पॉलिटी का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। केशवानंद भारतीय बाद में उच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसकी मूलभूत विशेषताओं को नष्ट नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 20 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। अब मैं आपको 1 बाई 1 आर्टिकल एक एक समझाऊंगा। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा देने से इनकार नहीं कर सकता। अपवाद: राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत के प्रति आपराधिक कार्रवाई हेतु उत्तरदायित्व नहीं होते हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपका जन्म हुआ वो यूपी में या बिहार में है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लोक नियोजन के मामले में समान अवसर की समानता। अब जैसे वैकेंसी निकलती है सीजीएल में, तो आपके साथ उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अपवाद: एससी एसटी को छोड़कर उनको कुछ स्पेशल दिए गए हैं राइट। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 जो छुआछूत से संबंधित है। आर्टिकल 14, 15, 16 ये तीनों आर्टिकल ओनली इंडियंस के लिए हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन शैक्षिक और सैन्य को छोड़कर। जैसे पहले नाम के पीछे ठाकुर साहब लगा लेते थे या राय बहादुर लगा लेते थे अपने नाम के पीछे, या जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है तो उन्हें बुलाने के लिए ये नहीं बोलेंगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसा नहीं होता है। अब ये सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। खाली जैसे आप पीएचडी कर लेते तो आपके नाम के पीछे डॉक्टर लग जाएगा, या आप सेना में बहाल होते हैं तो आपके पीछे ब्रिगेडियर कर्नल आपके नाम के आगे लग जाएगा। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार शामिल थे। हाल ही की 44 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया है और अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। स्वतंत्रता के संबंध में 6 मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। उनमें से बात एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हथियारों के बिना शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। अब ऐसा नहीं होगा आपसे बोल दिया आप सभा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आप AK-47 कंधे पे लाद के ले जा रहे हैं, बोले आप हम आर्टिकल 19 में दिया गया है संरक्षण, तो ऐसा नहीं हो, शांतिपूर्वक आपको सभा करनी पड़ेगी हथियारों के बिना। अनुच्छेद 19 संगठन, संघ या सरकारी समितियों का गठन करने की स्वतंत्रता। 19D संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। 19E भारतीय क्षेत्र में किसी भी हिस्से में बसने
और व्यवस्थित रहने की स्वतंत्रता पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था। अब आप जम्मू कश्मीर में भी ज़मीन खरीद कर रह सकते हैं। 19 ऐप संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया है। यह अब एक कानूनी अधिकार है। आर्टिकल 300A अनुच्छेद 19 कोई भी पेशा या व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधी के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। पूर्ण व्यापी आपराधिक कानून, जिससे आमतौर पर पूर्व वास्तविक कानून के रूप में जाना जाता है, किसी भी व्यक्ति पर समान अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियुक्त एवं दंडित नहीं किया जाएगा। आपने अपराध किया हो दिल्ली में या बिहार में, लेकिन आपको सज़ा एक ही बार मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। आपने दिल्ली में किया तो उसके लिए आपको अलग सज़ा दी जाएगी और बिहार में किया है तो उसके लिए अलग सज़ा दी जाएगी। किसी भी अपराध के अपराधी को स्वयं के खिलाफ गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब होता है ऐसा, थाने में अपराधी को मार पीट कर ज़बरदस्ती कबूल करवा लेते हैं, हाँ ये मैंने ही क्राइम किया है, लेकिन उसकी गवाही मान्य नहीं होती है। वो मजिस्ट्रेट के सामने जाकर बोल सकता है मैंने इनके दबाव में आकर पुलिस वालों के मैंने कबूल किया है अपराध जो मैंने नहीं किया है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद ऐसा है, आप इससे आपकी अगर तबीयत ख़राब है, आपका इलाज उसका इंडिया में नहीं हो पा रहा है, तो आप विदेश जा सकते हैं। भले ही इमरजेंसी लगी हो, राष्ट्रपति शासन हो, कुछ भी हो, आप आर्टिकल 21 के तहत बाहर जा सकते हैं अपने प्राणों की सुरक्षा करने के लिए, इलाज कराने के लिए, जिसका इलाज इंडिया में नहीं है। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार। राज्य 6 साल से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन 2002 यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अनुच्छेद 22 कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को बिना आधार के एवं सूचित किए बिना गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता। और नंबर 2, किसी भी व्यक्ति को वकील से सलाह लेने हेतु का पूरा अधिकार होता है। और पॉइंट 3 है, किसी भी अपराधी को पकड़ने के 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़कर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 अनुच्छेद 23 मानव तस्करी एवं बलात्कार श्रम पर निषेध। अब आप मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं, जैसे आप किसी को जबरन ले जाते हैं काम कराने के लिए और वहाँ काम कराते हैं, तो ये नहीं होगा। अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, जैसे होटल, मोटल, रेस्टोरेंट। अब इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं कार्य के लिए कराया जाएगा। और आपके जो बाकी आर्टिकल रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।